नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हापुड़िया पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के जो फॉर्म हैं, उनको भरने में तेज़ी आ चुकी है और अब तक लगभग 20 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। आपको भी अगर इसमें आवेदन करना है और अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है और उसके बाद से फॉर्म भरना या ना भरना, उस पे कोई भी कन्फर्म नहीं कह सकता है। और जहाँ तक है, जिस तरीके से इस योजना पर राजनीति हो रही है, तो ये योजना के जो फॉर्म हैं, आचार संहिता के बाद में रुक सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप ये वाले फॉर्म भर दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूँ, इसके लिए अभी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके एरिया में कैंप नहीं लग रहे हैं या फिर कोई भी नेता अभी तक आपके एरिया में नहीं आया है फॉर्म भरवाने के लिए, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दिल्ली महिला सम्मान योजना कैंप लिस्ट और एड्रेस फ़ोन नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको आपके एरिया में जो भी कैंप लगने वाला है या फिर आपके एरिया में जो भी नेता हैं जो आप पार्टी के संबंधित हैं और वो इस तरीके के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर सभी लोगों की जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप आसानी से इस वाले पेज पर आ सकते हैं और अपने एरिया के जो भी नेता हैं उनसे संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं। उनका जो भी एड्रेस है वो भी आप निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में जो पार्टी का कार्यकर्ता है या फिर कैंप है वो कहाँ पर है, उसकी जानकारी आप आसानी से ले सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन फॉर्म बहुत जल्दी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां इस योजना को रुकवाने के लिए तरह तरह की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो रही हैं, तो फिर इस कंडीशन में वो लोग पोर्टल जल्दी से जल्दी जारी करेंगे। उसके बाद में आपको घर घर जाकर के फॉर्म भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। उसके लिए इस वाले पेज से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको आसानी से इसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा एक ऐसी गलती है वो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके का एक कार्ड मिल रहा है आपको और उस पर आपको अपना कोड लिखना है। तो जो कोड है वो आपको एक नंबर से एक ही कोड मिलता है। उसके अलावा अगर आप बार-बार उस नंबर पे कॉल करेंगे भी, तो फिर आपको दूसरा कोड नहीं मिलेगा, सेम वही कोड मिलता रहता है। मेरे पास अभी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे जिसमें कि उन्होंने बोला था कि उनके जो कोड हैं वो किसी तरीके से किसी और ने ले लिए हैं और अभी वो इसको अप्लाई कैसे करें या फिर उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको अपना कोड किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाद में जब आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा तो वो कोड कहीं और पाया जाएगा। सेम 2 जगह पर अगर एक ही कोड पाया जाएगा, आप भी अपना फॉर्म जमा करेंगे और वहाँ पर जिसने भी आपसे कोड ले लिया है गलती से या फिर आपसे छुपा करके, तो फिर 2 जगह पर वो कोड मिलेगा, तो वहाँ पर जो भी सिस्टम में जानकारी जाएगी वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अभी ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो आप जो भी आपके नज़दीकी कैंप या कार्यालय में है, वहाँ पर जाकर के अपनी समस्या बता सकते हैं और कोशिश ये कीजिएगा कि आपका कोड किसी को ना मिले इस तरीके से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास आपका कोड है, तो फिर आप किसी अन्य नंबर से, दूसरे नंबर से, इस नंबर पर जो आपको कार्ड के पीछे दिया है, इस वाले नंबर पर कॉल करके वो कोड ले सकते हैं, नया कोड जनरेट कर सकते हैं। एक ही कोड को 2 जगह पर इस्तेमाल ना करिएगा, वरना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मुख्य कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको करनी है। पहला तो ये है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम ज़रूरी है, उसको चेक करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिंक बताई थी। देखिए, थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर वोटर लिस्ट चेक करने की जो प्रक्रिया है वो आपको बता दी स्टेप बाय स्टेप, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। इसके अलावा दूसरा काम आपको क्या करना है, अपना डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आपके खाते में पैसे भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा, वो डायरेक्टली आपके खाते में आ सके, क्योंकि अगर आपने वो एक्टिवेट नहीं कराया तो फिर आपको जो पैसे आने में दिक्कत होगी उसकी। देखिए, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दे रखी है, बैंक डीबीटी स्टेटस चेक कैसे चेक करें। तो यहाँ पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई गई है और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दी, आप चाहें तो उस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं कैसे आपको अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना है। और उसके बाद में अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो फिर क्या करना है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको फिर से मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। लास्ट आपके जो भी चुनाव की घोषणा हो सकती है वो 10 तारीख से पहले हो सकती है और उसके बाद में आचार, देखिए, मैं आपसे जल्दी फॉर्म भरने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे ही सरकार की यह है मंशा है कि जो पहली किस्त है, 1000 रुपये जो मिलेंगे वो चुनाव से पहले भेज दिए जाए महिलाओं के खाते में। तो ऐसे में क्या है कि जो भी पहली जो सूची बनेगी उसमें जिनका भी नाम आ जाएगा उनको ये किस्त भेज दी जाएगी, वरना फिर उसके बाद में आपको दूसरी किस्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा, वो आपको चुनाव के बाद मिलेगी। उसमें अगर सरकार आती है, नहीं आती है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर आपको इसकी पहली किस्त का लाभ चाहिए तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। उसके लिए आपको मैंने बता दिया, अगर आपके एरिया में फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं तो मैंने आपको जो लिंक दी थी वहाँ पर आप देखिए, ये वाली लिंक है दिल्ली महिला सम्मान योजना कैंप लिस्ट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपके एरिया के जो भी नेता हैं, जो भी एड्रेस है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। उसके जरिए आप पता कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकें। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।